नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। और उत्तराखंड को तो वैसे देवभूमि कहा जाता है और यहाँ कण कण में शंकर अपने आप वास करते हैं, पर यहाँ पर सवाल आज हो रहा है आस्था के साथ खिलवाड़ का। तो ये सवाल अपने आप में बड़ा गंभीर भी है और क्यों है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। आपको बद्रीनाथ की तरफ रुख करते हैं। बद्रीनाथ के माणा गांव अगर आप लोग गए होंगे तो वहाँ पर एक मंदिर है जिसे सरस्वती मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो जन्म स्थान माना जाता है सरस्वती माता का। सवाल वहां पर यह है कि उस सरस्वती माता के मंदिर में कुछ लोगों द्वारा अपने परिजनों की मूर्ति स्थापित कर दी गई है और यह मामला 2021 का है और 21 से लगातार जो भैरव सेना के अध्यक्ष हैं संदीप खत्री जी इस पर आवाज उठा रहे हैं। खत्री जी पे सीधे ही चलते बात करते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या और कैसे उन्हें पता चला कि इस तरीके की पूरी चीजें वहां पर हो रही हैं। खत्री जी, क्या पूरा मामला है और किस तरीके से जो आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है इस देवभूमि में, उसके बारे में क्या कहेंगे? हर हर महादेव, जय बद्री, जय बागेश्वर, जय केदार, जय जागेश्वर। उत्तराखंड हलचल के सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। देखिए, जब आपने बात की है कि सरस्वती मंदिर में क्या हो रहा है, तो मैं बता दूं उसके बारे में कि सन 2021 में हम लोग लगातार पंचगव्य यात्रा निकालते आ रहे हैं। पंचगव्य यात्रा का हमारा अर्थ है कि देवभूमि में जो भी लोग आए वो लोग एक सच्ची आस्था के साथ आए और मान बिंदुओं के आधार पर यहाँ पहुंचे। इसी यात्रा के दौरान 2021 में, कोरोना काल के बाद 2021 में हम श्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे। वहाँ पर हमने अपनी मांगों के लिए जो है अपनी अरदास अर्जी लगाई वहाँ पे। उसके बाद हम लोग माणा गाँव पहुँचे। माणा गाँव गए तो वहाँ पर देखा कि जो मंदिर था, मतलब पुरातन मंदिर जो था, वो मंदिर वहाँ से हटकर और बड़ा भव्य मंदिर बन गया है। तो उस मंदिर को देखकर बड़ी उत्सुकता भी हुई और एक मन में जो है रोष भी व्याप्त हुआ कि एनजीटी क्षेत्र और दूसरी बात लैंडस्लाइड क्षेत्र होने के बावजूद उस जगह पर मंदिर कैसे बन गया। मंदिर बनना नहीं चाहिए क्योंकि वो मंदिर पूरा मार्बल का बना हुआ है और बड़ा मतलब दिव्य बना हुआ मंदिर बना हुआ है। चलिए, अपनी उत्सुकता को मतलब उसके लिए मैं अंदर गया मंदिर में, तो देखा अंदर माँ सरस्वती की बड़ी भव्य मूर्ति लगी हुई है और माता को प्रणाम करने के बाद देखा कि माता के बगल में जिस व्यक्ति ने मंदिर बनाया है उसने वहाँ पर अपनी बहन और भाई की मूर्तियाँ भी स्थापित कर रखी हैं। संत तुकाराम और संत ज्ञानेश्वर जो महाराष्ट्र प्रांत के से संबंधित संत हैं, उनकी मूर्तियाँ लगी हुई हैं। स्वर कोकिला, लता मंगेशकर जी की मूर्तियाँ वहाँ लगी हुई है और इसके अलावा कुछ और मूर्तियां भी थी। तो उस मूर्तियों को लेकर बड़ा मन में रोष व्याप्त हुआ और हमने क्या कहते हैं उसका विरोध शुरू कर दिया वहीं से। तो विरोध करने के बाद जब गांव के लोग पूछे तो उन्होंने कहा कि एक बाहर का व्यक्ति आया था और उसने ये बनाया। तो फिर हमारा वहाँ पर बहुत ज़्यादा विरोध करना हमारा ठीक था क्योंकि वो लास्ट का समय था और उसके बाद हम लोग देहरादून आगे, मतलब बद्रीनाथ आगे, वहाँ पर हमने थोड़ा उसका विरोध अपना दर्शाया और फिर देहरादून में आके हमने उसके कई बार हमने उस पर आंदोलन किया। 2021 से लगातार 2024 तक मैं कम से कम 10 पुतले उसके दहन कर चुका हूँ। लगभग जो है 10 से 12 बार जो है अलग अलग जिलों से ज्ञापन, मतलब पुतले भी अलग अलग जिलों में किए हैं और ज्ञापन प्रक्रिया भी अलग अलग जिलों में की है। जब मैंने इतना विरोध किया तो मुझे कुछ अच्छे मतलब मजबूत रसूखदारों के फ़ोन आए कि आप इस मामले में ज़्यादा तूल मत दीजिए। मैंने क्यों ना दो तूल, कह रहे कि ये बड़ा धार्मिक मुद्दा। मैंने कहा जी, अगर ये मामला सांप्रदायिक विशेष का होता तब तो इस मुद्दे को हम तूल दे सकते थे, लेकिन आज हमारे ही आस्तीन के सांप जो है धर्म विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, इसको क्यों ना उजागर करें हम लोग। तो उन लोगों के पास कोई जवाब था नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि इस पर हम बैठ के बात करेंगे और मंदिर बनने के बाद जो है उनको जो है हम वहाँ से हटा देंगे बाद में। ये पिछले अक्टूबर की बात है। अक्टूबर के बाद क्योंकि कपाट बंद हो गए, फिर हमारे पास वही रास्ता था संवैधानिक कि भैया ज्ञापन दो और क्या कहते हैं उसका विरोध दर्ज किया जाए। उसके बाद हमारी घोषणा थी कि हम मई में जब कपाट खुलेंगे मंदिर के में जाकर हम उन मूर्तियों को तोड़कर और सरस्वती नदी में उनको विसर्जित कर देंगे। दुर्भाग्य से उसमें फिर क्या कहते हैं आपका ये आचार संहिता लग गई, नहीं जा पाए। अब आचार संहिता हटने के बाद 25 जुलाई को हमारी घोषणा है कि हम उस मंदिर में जाएंगे और माँ के अगल बगल जितने भी मृतकों की मूर्तियां हैं उन मूर्तियों को हम वहाँ से उखाड़ कर बाहर फेंकेंगे, नदी में फेंकेंगे, सरस्वती माता को विसर्जित करेंगे। क्योंकि सनातन धर्म में कभी भी किसी भी आराध्य देवी देवताओं के साथ, यानी कि जिन्होंने भी धरती पे जन्म लिया है, जिन्होंने मानव रूपी जन्म लिया है, उनकी मूर्तियों को कभी भी आराध्य देवी देवताओं के साथ स्थापित नहीं करते। ये सनातन धर्म का बहुत बड़ा मान बिंदु है, ये सभी सनातनी जानते हैं। उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने जो है अपने आप को भगवान के समान अपने आप को समतुल्य समझ रहे हैं। रावण वाली मतलब अहंकार उनके अंदर आ गया है। पैसे के दम पर वो चाहते हैं कि उत्तराखंड के पौराणिक मंदिरों में, उस मंदिर का महत्व तो आपको बता दूं कि महाभारत की रचना उसी जगह पर हुई है। वेद व्यास जी ने वहाँ पर रचना सुनाई थी और गणेश जी ने वो रचना लिखी थी वहाँ पर। तो
उस जगह का अलग ही महत्व है। और उस जगह को आज उन्होंने जो है जैसे पिंडदान के लिए जगह बनी हुई ना, अब उसको पिंडदान स्थल ही कहेंगे हम। मां सरस्वती का स्थल तो है ही नहीं वो, अब वो पिंडदान स्थल है। तो इस का जो है हम लोग 25 जुलाई को इसका विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ से कूच करने वाले हैं। इसकी सूचना जो है संबंधित विभागों को दे दी गई है और उस दिन इसका विरोध होगा। संदीप जी, सवाल यहाँ पर यह है, मंदिर बनाने वाले कौन लोग हैं? अब मैं वहां पर आ जाता हूं क्योंकि इस पर भी बड़े प्रश्न उठे। ये भी आपने मुझे जानकारी दी कि 29 करोड़ की लागत से वो मंदिर बना। अमूमन ऐसा मंदिर होता नहीं है। पहाड़ों में 29 करोड़ का मतलब अपने आप में शायद उसमें सोने का या पूरे चांदी का मंदिर हो, तभी शायद इतनी लागत हो सकती है। 29 करोड़ की शायद लागत से बना है। क्या कुछ है उसके बारे में भी थोड़ा प्रकाश डालिएगा। देखिए, मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा। हमारे देहरादून क्षेत्र में, नगर निगम क्षेत्र में कई ज़मीनें ऐसी जो नगर निगम की हैं, उस पर जब अतिक्रमण हो जाता है तो उस ज़मीन की वैल्यू बढ़ जाती है। अब उसका वैल्यू कैसे बढ़ जाती है? इसको खिलाया, उसको खिलाया, उसको खिलाया। ऐसे ही वहाँ पे भी हुआ है। मंदिर की जो एक्चुअल कॉस्टिंग होगी, जहाँ मुश्किल से मुश्किल मुझे लगता है, क्योंकि दुर्गम क्षेत्र हो सकता है कि उसकी एक्चुअल वैल्यू दिव्यता के अनुसार 2 करोड़ तक हो सकती है, 3 करोड़ तक हो सकती है, लेकिन 29 करोड़ उसकी वैल्यू नहीं हो सकती। असल में महाराष्ट्र क्षेत्र का एक व्यक्ति है, उसका नाम है विश्वनाथ कराड। वो वहाँ का जाना माना व्यक्ति है और उनके लोग वहाँ पर बड़ा मतलब उनका आदर करते हैं। तो कहा जाता है कि उनका अपनी बहन और भाई के प्रति बड़ा स्नेह था, जो अल्प आयु में मृतक हो गए थे। तो उन्होंने जो है उनकी पुण्य मतलब उनकी श्रद्धांजलि के लिए उस मंदिर को बनाया और अपने भाई बहन के नाम समर्पित करके उनकी मूर्तियां वहाँ पे स्थापित कर दी। तो ये सारा प्रकरण था। और जैसे कि अभी मैं आपको बताया कि इसमें कुछ बड़े रसूखदारों का नाम है, बड़े लोगों का नाम है। उन लोगों का नाम मैं आपको 25 जुलाई के बाद आपके चैनल के माध्यम से ही मैं आगे खोलूँगा। यदि उस अभियान में कोई गड़बड़ या कहीं पर कोई समस्या पैदा होती है तो अभी मैं चाहता हूं कि उनके नाम उजागर न किए जाएं, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो ठीक नहीं होती हैं समय से पहले। पंडे पुरोहित, वैसे बोला जाता है कि पंडे जो पुरोहित वहाँ के हैं, क्या उनके द्वारा या गांव जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं, क्या उनके द्वारा प्रश्न नहीं उठाए गए? क्योंकि दर्शन करने तमाम लोग, लाखों लोग वहाँ पर जाते हैं। खुद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री लगातार वहाँ पर गए हैं। क्या उसको लेकर वहाँ ध्यान नहीं गया? सवाल यहाँ पर यह है कि जहाँ पर इस तरीके के जागृत और खुद स्वयंभू जब प्रकट हुई जो सरस्वती माता है, जहाँ उनका उद्गम स्थल है, वहाँ पर क्या जब इस तरीके का प्रकरण हुआ सवाल नहीं उठे? क्या संदीप खत्री नहीं सवाल उठा? उसके जो आसपास के लोग थे उनके द्वारा कुछ प्रश्न चिन्ह नहीं खड़े किए? देखिए, मेरे द्वारा जब ये संज्ञान में हमारे आया मामला, तो सबसे पहले मैंने बीकेटीसी से इसके लिए संपर्क किया। बीकेटीसी बद्री केदार मंदिर समिति जो उत्तराखंड ऋषिकेश से लेकर ऊपर तक के सभी मंदिरों की देख मतलब उनका मैनेजमेंट करती है। तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो नीतिमाणा का मंदिर है ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है और वहाँ के कोई भी फैसले लेने के लिए हम लोग जो है अधिकृत नहीं है। फिर मैंने इस सिस्टम से इसके बारे में पता करा तो पता चला कि वाकई में बीकेटीसी के अंडर में नहीं, तो बीकेटीसी को तो इससे आप बाहर कर दो। ठीक है। रहे पंडा पुरोहित के बाद, जो वहाँ के पंडा पुरोहित हैं, उन पंडा पुरोहित को इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। क्योंकि मैंने बताया ना, वो मंदिर मात्र साल में 5 या 6 महीने के लिए खुलता है। दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ बर्फ़ पड़ी रहती है। जो वहाँ के रहने वाले लोग, लोकल लोग हैं, वो भी 6 महीने जब बर्फ़ पड़ती है तो वो भी पांडुकेश्वर या जोशीमठ रहने के लिए आ जाते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि पहाड़ों में वो लोग फरण और ये मार्च जो ये तो नमक वगैरह इसकी मतलब व्यापारी टाइप के लोग होते हैं वो। तो इसलिए शायद हो सकता है कि क्योंकि वहाँ मीडिया का भी बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं है और लोकल लोग तो मुझे लगता है किसी दबाव में थे, इसलिए लोकल लोग शर्म के मारे या दबाव के मारे आगे कुछ नहीं बोल पाए और मीडिया के संज्ञान में मामला नहीं आ पाया, क्योंकि मीडिया वहाँ पे इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती है। तो ये इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन अब भैरव सेना के संज्ञान में ये मामला 2021 में आया और तब से ये मामला जो है बहुत हाईलाइटेड मामला बना हुआ है। लगातार जो है मुझे कई बड़े मतलब उत्तराखंड से ही नहीं, भारत के भी कई लोगों के मुझे इस मामले को लेकर फ़ोन आए और कहा गया कि इस मंदिर के मामले से हट जाओ। मैंने कहा मैं किसी भी हाल में इस मंदिर के मामले से नहीं हटूंगा। उत्तराखंड देवभूमि जो है धर्म की उद्गम स्थली है और कहा जाता है कि धर्म का मुकुट है और सरस्वती नदी माँ, जिसको हम लोग सब लोग पूजते हैं, आराध्या मानते हैं, शिक्षा की देवी मानते हैं उनको, उस देवी के उद्गम क्षेत्र में, उस देवी के मंदिर में हम किसी भी प्रकार का धार्मिक भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो लोग वहाँ पर जाते हैं, मैंने ये देखा कि अमूमन लोग वहाँ पर कई जो लोग जाते हैं वहाँ पर भी दर्शन के लिए जाते हैं। अब तो अंतिम से प्रथम गांव हो चुका है माणा, वहाँ पर भी दर्शन करते होंगे। क्या उन लोगों ने कभी इस पे आपत्ति या इस तरीके की बात, क्योंकि आपने कहा ज्ञापन दिए गए, तो जब आपके द्वारा ज्ञापन दिए गए, कोई वार्ता हुई इस चीज़ को लेकर? क्या ये भी आपको आश्वासन दिया गया कि गलत हो रहा है
इससे हम जल्दी इसमें कार्रवाई करेंगे? देखिए, पत्राचार के माध्यम से शासन के द्वारा मुझे बताया गया, जिसमें धर्मस्व संस्कृति मंत्रालय को ये विभाग मतलब उनका ये अंडर मात्र दिया गया, तो उनके साथ मेरा पत्राचार चल रहा है। सीएम पोर्टल के माध्यम से मुझे लगातार सूचनाएं मिलती है और मेरे पोस्टल एड्रेस पर भी ये सूचनाएं आती रहती है कि इसमें कार्रवाई अभी चली रही है। पर कार्रवाई क्या चल रही है अभी तक मेरे समझ में नहीं आया। पत्राचार लगातार हो रहा है। देखिए, अभी जैसे आपने कहा ना कि लोग वहाँ पर आते हैं क्योंकि वो ऐसा एरिया है कि वहाँ पर नेटवर्क की बड़ी समस्या रहती है। तो लोग आजकल कैसे मामला वायरल होगा, जब कोई लाइव होगा या इस तरह के माध्यम, जब हम लोग वहाँ पर जाते हैं ना, एक तो हमारे अंदर एक कौतूहल रहता है कि यार हम भारत के प्रथम गांव में चाय पीने के लिए जा रखे हैं। वहाँ पर यही तो होता है, चाय पीने जा रखे हैं। तो लोग उस कौतूहलवश जो है वहाँ पर सरस्वती नदी का जल भरते हैं, अंदर पूजा हाथ जोड़कर बाहर आ जाते हैं और उस चीज़ को भूल जाते हैं। लेकिन जो एक्टिविस्ट होते हैं उनकी नज़र होती है कि कहाँ पर क्या गलत हो रहा है। जैसे आप मीडिया पत्रकार लोग हैं, तो आपको लगता है कि किस जगह पर क्या गलत हो रहा है, आप उस चीज़ को मुखरता से उठाते हैं। तो वही काम एक सोशल एक्टिविस्ट का भी होता है और मैंने अपना काम जो है बखूबी करने का प्रयास किया। आगे क्या होता है ये तो भविष्य के गर्भ में है। वहीं नज़दीक में अभी मुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं, वो भी उनका भी वहाँ पर मठ है, जोशी मठ में ही वो उनका, क्या उनसे भी इस चीज़ को लेकर आपकी वार्ता हुई? क्या उनको भी किया गया? क्योंकि सबसे नज़दीक वही है और अमूमन इन सभी मुद्दों पर मुखरता से वे बोल रहे हैं और सबसे बड़ी पुरोधा भी है सनातन धर्म के। अगर चारों शंकराचार्य को तो एक शंकराचार्य वो भी हैं, क्या उनसे वार्ता हुई है इस चीज़ को लेकर? जी जी बिल्कुल, मेरी अभी जी से मेरी बात हुई, लेकिन उनके प्रोग्राम इतने टाइट थे कि मतलब खुलकर बात नहीं हो पाई। क्योंकि कई जगह पर क्या होता है ना कि हमारी भी कुछ बाध्यताएं होती हैं। कई बार जो कंट्रोवर्शियल मामले होते हैं वहाँ पर हम भी नहीं जा पाते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं माहौल किस तरह का चल रहा है। तो शंकराचार्य जी ने मेरी बात रखी है और मेरे से उनकी लंबी वार्ता हुई है। और साथ ही जो है जो वहाँ पर दूसरे शंकराचार्य जो मतलब अपने आप को बताते हैं वासुदेवानंद जी ने तो अभी 15 दिन पहले इस वाले मामले में हस्तक्षेप करके वहाँ के पूर्व CEO जो इसके BKTC के थे BD सिंह जी से उनसे बात की और BD सिंह जी ने उनको आश्वासन दिया कि इस पर बहुत जल्दी हम लोग कार्रवाई करेंगे। गाँव के जो प्रधान है उनसे ही बात हुई और जो उनके संबंधित जिनके साथ जो आरोपी लोग हैं उनके संबंधित अधिकारियों से ही बात यहाँ पे हुई है। तो उन सब ने कह दिया है कि इस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और मुझे भी यही आश्वासन मिला है। 25 जुलाई तक हम लोग देख रहे हैं। अगर 25 जुलाई तक इसमें नहीं होता तो 25 जुलाई को भैरव सेना का कुछ वहाँ पर रहेगा ही रहेगा। मंत्रियों से, सचिव से और जो संस्कृति ये पूरा देख रहे हैं, पर्यटन को देख रहे हैं और इस चीज़ों को देख रहे हैं, क्या उनके बीच कोई मंत्री जी से वार्ता या इस जो पत्राचार के माध्यम से इस पर हुई है, क्या वहाँ पर रहा? जी बिल्कुल, मेरी लगातार इस विषय में बात चल रही है। तो इसमें जो है धर्मस्व विभाग में अलग अलग विभाग बने हुए हैं, संस्कृति विभाग और धर्मस्व विभाग। तो कभी फाइल इस पाले में, कभी फाइल उस पाले में, ये चलता रहता है। मैं दिखाता हूँ कि इस वाले मामले को लेकर ये देखिए आप थोड़ा सा कैमरा में आप करेंगे? जी जी, ब्राइटनेस बढ़ा के जी। इसमें आपने ये कंप्लेंट, इसको स्क्रॉल करता हूँ, मैं दिखाता हूँ स्क्रॉल करके आपको थोड़ा सा। इसमें जो जांच अधिकारी है वो है हमारे धर्मस्व सचिव हरिचंद सेमवाल जी। हरिचंद सेमवाल जी के द्वारा अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है और लगातार जो है इसमें केवल फाइलों को इधर से उधर करने का बस यही काम हो रहा है, कुछ नहीं हुआ इसमें अभी तक। और जब तक देखिए संविधान के अनुसार लड़ाई लड़ी जाए तो फिर तो हमें उसी अनुसार चलना पड़ेगा। और लेकिन अब बहुत लंबा समय हो चुका है, अब हमारे भी अंदर इतना धैर्य नहीं है कि हम इसको बहुत ज़्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे धर्म का, हमारे सनातन संस्कृति का अपमान हो रहा है और ज़्यादा हैरेसमेंट सहने की हिम्मत हमारे अंदर अब नहीं है। इसलिए 25 जुलाई को भैरव सेना के घोषणा के अनुसार हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं और स्वयं उन मूर्तियों को जो है मंदिर प्रांगण से बाहर उठाकर हम लोग फेंक देंगे। सवाल ये है संदीप जी कि जिस जगह जिसको हम धर्मस्थली बोलते हैं, इसको हम देवभूमि बोलते हैं, वहीं पर इस तरीके के विवाह ऐसे स्थानों में जो खुद जागृत हैं, हमने केदारनाथ का भी मामला देखा, हमने अब इस तरीके का मामला जो अपने आप पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कौन और आपने ये भी बात मुझे कही, सबसे मजेदार आप बात देखिएगा कि सरस्वती माता के मंदिर पर ताले लगा दिए जाते हैं। ये बड़ा प्रश्न आप मुझे बता रहे थे कि वहां पर हम गए तो उन्होंने वहां पर अपना गार्ड बिठा रखा है और ताला लगा दिया है। तो क्या मंदिर बनाने का मतलब ये होता है कि वो मंदिर खरीद ले? ये आप जो बता रहे थे वो थोड़ा सा दर्शकों को भी बताइएगा। जी, जो सरस्वती मंदिर है वो किसी क्षेत्र की हकूकदारियों की प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन वो सार्वजनिक प्रॉपर्टी है और पूरे भारत की है, सिर्फ उत्तराखंड की नहीं, पूरे भारत की प्रॉपर्टी है वो, क्योंकि माँ सरस्वती का कहते हैं उद्गम क्षेत्र है वो। तो ये वो मंदिर केवल मंदिर नहीं, वो धाम है। उस धाम में जब लोग मतलब कोई भी व्यक्ति वहाँ पे व्यवस्था के लिए हो सकता है, लेकिन विश्वनाथ कराड़ जी ने जो है
अब कराड़ देखो, हम तो उनका सम्मान करेंगे, उन्होंने शिक्षा की देवी का कार्य कर रहे हैं। वो विश्वनाथ कराड़ ने जो है उस मंदिर को भव्य और दिव्य बनाने के बाद जो है उस मंदिर पर पूरी तरह से कब्जा कर दिया है और उसकी एक समिति का गठन करके गाँव के प्रधान पूर्व धर्माधिकारी भुवन चंद उनियाल जी और अन्य कई लोगों को उसमें जो है समिति का उन्होंने मेंबर बनाया है। कोई सचिव है, कोई उपाध्यक्ष है और अध्यक्ष स्वयं है वो। और अध्यक्ष होने के नाते जो है उन्होंने वहाँ पर अपना ही खुद का मतलब होल्ड रखा हुआ है। मंदिर में उन्होंने जो गार्ड रखा हुआ है उसकी सैलरी उनके द्वारा जाती है। मंदिर में जो उन्होंने पुजारी रखा है, पुजारी भले ही उसी गाँव का एक भट्ट जी हैं, कोई उसी गाँव के हैं, लेकिन उनकी सैलरी भी भट्ट कराड़ जी की संस्था के माध्यम से ही जाती है। तो कुल मिलाकर जो है कि गांव वाले विरोध इसलिए नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं उनके ऊपर कोई दबाव है, दबी जुबान से वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि भैया उत्तराखंड देव में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं स्वयं उनके पितरों की मूर्तियां अंदर नहीं है, तो बाहर के प्रदेश से आए हुए व्यक्ति की मूर्तियां अंदर कैसे हो सकती हैं? विरोध तो है ही, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ सैया भैया कोतवाल तो डर काहे का। लेकिन उस डर से भैरव सेना बिल्कुल भी हम लोग निर्भीकता से काम कर रहे हैं, निडरता से काम कर रहे हैं। हमें भी कई आश्वासन आए, कई हमें दबाव आए, कई लोगों ने हमें प्रभावित करने का प्रयास किया, लेकिन हम ना रुके, ना डिगे और ना रुकेंगे। हम लोग मंदिर से मूर्तियां बाहर होंगी तभी जाके हम शांत होंगे, सवेरे शांत नहीं होंगे। एक बड़ा सवाल आपने इस पे खड़ा कर दिया, ये बड़ी अच्छी अपने बात की। हम जब गांव जाते हैं तो पितृ कूड़ा रखते हैं। अमूमन हमारे पहाड़ में ये प्रथा चल रही है और जो पुराने लोग हैं और जो इस प्रथा को जानते हैं तो अपने गाँव जरूर जाते होंगे, जो देहरादून भी रहते हैं। जब हमारे पितृ देवता हो जाते हैं तो वहाँ पितृ कूड़ा रखा जाता है। तो पितृ कूड़ा के नाम पर अगर आपने कहा कि वहाँ के अपने लोगों के वहाँ पितृ कूड़ा के माध्यम से या पितरों की तस्वीरें नहीं है और कोई व्यक्ति बाहर से आकर वहाँ पर अपनी मूर्तियाँ स्थापित कर देता है, किस तरीके से एक बड़ा हक हकूकों पर जो डाका है, ये सवाल यहाँ पर यही है। क्या ये बिना किसी मिलीभगत से हो सकता है? क्या कोई आता है और कोई हमारी ही पितृकूड़ा जैसे स्थान पर एक मंदिर बनाता है और वहाँ पर बाहर के व्यक्तियों की अपनी मूर्तियाँ लगाते, कैसा लगता होगा? कैसा ये पूरे हक हकूकों पर ये आक्रमण है? देखिए, मैं आपसे ही कहता हूँ, आप उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, उत्तराखंड में आप रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश के ज़्यादा दूर मत जाइए, सहारनपुर जाइए। आप सहारनपुर की जमीन में कब्जा कर सकते हैं? आप बिल्कुल नहीं कर सकते ना। कब्जा आप उस स्थिति में कर सकते हैं जब आपके पर काफ़ी अच्छा किसी का मतलब हाथ हो आपके ऊपर। उस जगह पर यही हुआ है कि जो विश्वनाथ कराड़ है वो काफ़ी पहुंची हुई हस्ती है और शायद पूर्व में वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी रहा है वो, और पैसे की कोई कमी तो उनके पास है ही नहीं। पितृकूड़ा की जैसे अभी आपने बात की है कि विश्वनाथ कराड़ ने वहाँ पर अपने भाई बहनों को जबरदस्ती वहाँ पर थोपा गया है सब लोगों को पूजने, क्योंकि जब आप मंदिर में जाओगे ना तो मंदिर में आपके स्वयं आपके सर झुक जाएंगे वहाँ पे। और पितृकूड़ा का हमारे यहाँ पे प्रावधान है, हमारे यहाँ पे हम लोग करते हैं, लेकिन मेरे पितरों को मैं ही पूजूंगा या मेरे वंशज पूजेंगे, आपके पितरों को आप पूजोगे या आपके वंशज पूजेंगे। आप मुझे अपने पितरों को पूजने के लिए विवश नहीं कर सकते और मैं अपने पितरों को पूजने के लिए आपके लिए विवश नहीं करता हूँ। तो इस तरह से अगर कहा जाए तो विश्वनाथ कराड़ और उनके सभी सहयोगियों पर जो है धार्मिक भावनाओं को भड़काने का और क्या कहते हैं मतलब धार्मिक मतलब जो भ्रष्टाचार है उसके तहत जो है धाराएं मुकदमे उनके ऊपर दर्ज होने चाहिए। भुवन चंद उनियाल जी का आपने नाम लिया, उन्होंने भी आपके साथ पत्राचार किया था, उन्होंने भी अपनी बात बताई। आपने बोला एक समिति बनाई गई, पर उनका कहना था कुछ और ही है। उनका क्या कहना है वो भी आप थोड़ा सा बता दीजिएगा। देखिए, भुवन चंद उनियाल जी अब तो खैर वहाँ से सेवानिवृत्त हो चुके हैं BKTC से, और वर्तमान में अपने जो उनका कर्म क्रिया है जो चलती रहती है उनकी। तो मेरी उनसे जब बात हुई, जब मैंने इसको मुद्दे को उठाया, बड़े हाई लेवल पर उठाया, तो जब उनको थोड़ा सा लगा कि यार मेरा नाम इस पर इन्वॉल्व किया जा रहा, तो उन्होंने मुझे कहा कि खत्री जी मेरा इस पर कोई रोल नहीं है, जबकि वो उस कार्यक्रम में वहाँ पर उपस्थित थे। उस गांव की जगह पूजा उन्होंने करवाई थी, उनका उस जगह पर बहुत अच्छा होल्ड है। लेकिन जब वो अपना वो गिरता नज़र देखा उन्होंने, तो उन्होंने जो है मुझे एक पत्र भेजा। उस पत्र में उन्होंने ये बताया कि मेरा उस मंदिर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं धर्माधिकारी था उस क्षेत्र का और मुझे क्या कहते हैं सरकारी उसके अनुसार बुलाया गया था, तब जाके मैं वहाँ पहुँचा था। बाकी मेरा कोई लेना देना उस मंदिर से नहीं है, ये उनका कथन है। 25 जुलाई को आप भैरव सेना ने ये निश्चित किया है कि अगर कार्रवाई नहीं होती तो खुद जाके वहाँ पर वो जो मूर्तियां हैं जो पितृ की रूप में वहाँ पर रखी गई हैं उसे वहाँ से बाहर करने का काम करेंगे। तो उससे पहले लगता है, क्या उम्मीद है? 21 से 24 3 साल की ये लंबी लड़ाई हो चुकी है, अभी तक कार्रवाई के नाम पर आप कह रहे हैं पत्राचार हुआ, आपने पुतला दहन किया। सवाल यह है कि लोगों तक भी ये शायद संदेश नहीं पहुंच पाया, जो बात पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच पाई। तो कमी कहीं ना कहीं हम लोगों की भी रही और कहीं ना कहीं लोगों की भी रही, जो अपने ही धर्म को और आस्था को, जो हम लगातार बात कहते हैं कि हमारे आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारी देवभूमि के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जी बिल्कुल, 25 जुलाई के लिए हमने समय इसलिए दिया है
ताकि हम चाहते हैं कि जो मूर्तियाँ उस व्यक्ति ने वहाँ पे लगाई हैं उसने बड़े भाव और बड़े आस्था के साथ लगाई होंगी, जो भी उनका मनोभाव रहा होगा, तो हम चाहते हैं कि वो स्वयं ससम्मान उन मूर्तियों को वहाँ से हटा दें। क्योंकि जब संगठन या कोई संस्था वहाँ पर जाएगी, विरोध करेगी, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी उसमें जो है आक्रामकता भी होगी और उनका अपमान भी होगा। और हम नहीं चाहते कि उनका अपमान हो, क्योंकि वो उनके पितर हैं, उन पितरों का अपमान हम भी नहीं चाहते। साथ में जो है वहाँ पे 2 संतों की मूर्तियाँ भी लगी हुई हैं, उन संतों का भी हम बहुत आदर करते हैं। हम चाहते हैं कि उन मूर्तियों को उठाकर जो है जिस जगह पे भी गंतव्य को ले जाना चाहते हैं, चाहे महाराष्ट्र जाना चाहते हैं या जहाँ पे भी जाना चाहते हैं, उन मूर्तियों को वहाँ से उठा के ले जाएँ ससम्मान, ताकि हमारा विरोध जो है वहीं पर ख़त्म हो जाए। ये समय इसलिए दिया गया क्या। बिल्कुल, तो आपने भी सुना कि 25 जुलाई का समय है और सीधे तौर पर भैरव सेना ने कह दिया है कि सम्मान वो करते हैं। उन्होंने बड़े भाव से वो पितरों को के रूप में वहाँ पर वो स्थापित की है, तो वो खुद ही उसे हटा लें। पर सवाल यहाँ पर उन तमाम उत्तराखंडियों का है जिनके प्रति सरस्वती जो माता की आस्था है और वहाँ से जुड़ता हुआ जो हक हकूक है उन पर डाका किस तरीके से डाला जाता है। इसका एक उदाहरण ये है कि जब मंदिर, और जैसे कल के दिन तो बद्रीनाथ जैसी जगहों में या केदारनाथ जैसी जगहों में भी ऐसा होने लगेगा। क्या सवाल यहाँ पर है कि ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है? ये प्रश्न आप पे भी हम छोड़ते हैं। अब 25 जुलाई का अल्टीमेटम भैरव सेना की तरफ से है, अब देखना होगा इस पर क्या कार्रवाई होती है। हरिचंद सेमवाल जी जो धर्मास्त्र विभाग के धर्मस्व विभाग के सचिव हैं, उन्होंने तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है और एक पाले से दूसरे पाले में जो गेंद है उस फेंकने का कार्य किया है। हम भी इस पूरे मामले को अपडेट करते रहेंगे, पर आप पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आप लोग भी इसे शेयर करके उन तमाम जवाबदार और तमाम वो लोग जो आस्था रखते हैं, जिनके मन में आस्था है उस सरस्वती माता के प्रति, उस मंदिर के प्रति, जो लोग वहाँ पर गए हैं और जो अभी भी गए होंगे या जाएंगे, तो आप खुद भी देखिएगा, खुद महसूस कीजिएगा कि क्या ये सही है या गलत है। लगातार इस पूरे मुद्दे पर अपडेट करते रहेंगे, तब तक ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।